कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पे इंग्लिश विषय का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका आ चुका है और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। और जो हम पेपर कराने वाले इंग्लिश विषय का बुक आपको यही स्कूल में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और साथ ही 20 में 20 अंक लाना चाहते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मंथली टेस्ट अक्टूबर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10, टोटल मार्क्स आपका 20 नंबर का रहने वाला, ठीक है। और टाइम आपका यानी 1 घंटे का रहेगा। तो चलिए जो आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल द क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, पहला आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और आपको 30 वर्ड में आंसर देना है। और आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो आपको 3 करने हैं, तो वो आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। तो पहला आता है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा ठीक है नॉस्टैल्जिक अबाउट। ये आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, जो इनकी आंसर वो हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर चारों क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से, फिर इनके आंसर देख लेते हैं। फिर दूसरा आता है भाई इज क्वार्क कंपेयर्ड टू हेवन। फिर आपका तीसरा आता है व्हाट डिड, ठीक है, मिजिबल डू टू द बॉक्स। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन व्हाट आर दोज ब्रेकर्स नाउ इन गोवा, ठीक है, बेकर्स नाउ इन गोवा। तो आपका जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो जो चारों क्वेश्चन के आंसर है वो हम आपको PDF के द्वारा दिखा देते हैं, ठीक है। तो PDF के द्वारा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे इनके आंसर। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो इसका आंसर आएगा द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द, ठीक है, प्रोटुगीज डेज एंड देयर लव फॉर ब्रेड एंड लवर्स, ठीक है, लव्स। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया था भाई इज कॉर्क कंपेयर टू हेवन। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर रहेगा कॉर्क आ हिल स्टेशन इन कर्नाटका इज ऑफ्टन कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरली ब्यूटी टर्न्स क्वालिटी एंड कल्चर, ठीक है, रिचनेस। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, व्हाट डिड मिजिबल डू टू द बॉक्स। ये आपका उसी का आंसर इज मिजिबल द अदर, ठीक है, ऑटर टॉर इनटू द, ठीक है, मेटल लिंगिंग ऑफ द बॉक्स व्हाइल ट्राइंग टू एस्केप। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था चौथा क्वेश्चन व्हाट आर दोज बेकर्स नाउ इन गोवा। तो इसका आंसर रहेगा इन गोवा द बेकर इज नाउ अस अ पैडर। ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट फाइनली जो आपका क्वेश्चन 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जो कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो आपको 2 करने हैं, तो वो आपके 4 नंबर के हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए हाउ डज द फॉग कम फॉग, ठीक है। फिर दूसरा था व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट द ट्रीज, ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया। फिर तीसरा था व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। तो जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, दूसरा और तीसरा, तो 3 क्वेश्चन के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए और आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपका दूसरे का पहले वाला क्वेश्चन दिया था हाउ डज द फॉग कॉम। तो इसका आंसर है फॉग फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है, कॉन्डेंस इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच इज आ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्डेंसेशन, ठीक है। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे का दूसरा वाला दिया था व्हाट हैपेंस, ठीक है, टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ इट। तो ये आपका आंसर दिया व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लास गेट्स ब्रोकन एंड द विंड्स रश टू मीट द ट्रीज विच आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन द नाइट। ये आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया गया था इन द पोयम फॉग कॉल, ठीक है, स्टैंडबर्ग कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का तीसरे वाले का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका यह भी कंप्लीट करा दिया है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, जो कि 3 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है अनलेस यू वर्क हार्ड डोंट
सॉरी वर्क हार्ड यू विल फेल। इसको आपको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एफ, इसमें आपको एफ का प्रयोग करना है। फिर दूसरा आता है देयर इज लाइफ, देयर इज होप, इसमें आपको अस लॉन्ग अस का प्रयोग करना है। फिर तीसरा आता है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहले का आंसर आपका रहेगा इफ़ यू नोट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरे का आंसर रहेगा देयर, ठीक है, देयर इज लाइफ अस लॉन्ग अस देयर इज होप, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। और तीसरे का आंसर रहेगा टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके डू एज डायरेक्टेड है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम, ये आपके 3 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs आर गेइंग पॉपुलैरिटी अस अ क्लीनर, ठीक है, अल्टरनेटिव टू, ठीक है, आप यहाँ पूरा ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, और आपको पैसेज को ध्यान से रीड इसलिए करना है क्योंकि जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। सभी के आंसर हम आपको बताएंगे लेकिन आपको समझना जरूरी है, इसलिए पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs एंड ट्रेडिशनल गैसोलाइन पावर्ड कार्स। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है EVs आर लार्जर इन साइज, और बी आता है आपका EVs आर क्वाइटर एंड मोर एफिशिएंट, और आपका सी आता है EVs रिक्वायर मोर, ठीक है, मेंटेनेंस, और आपका डी आता है EVs हैव हायर फ्यूल ठीक है कंजम्पशन। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, EVs आर क्वाइटर एंड मोर एफिशिएंट। फिर आपका आता है दूसरा व्हाट इज अ मेजर चैलेंज फॉर EV एडॉप्शन। तो आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन आता है अबुंदांत चार्जिंग स्टेशंस, ठीक है। फिर आपका आता है बी हाई बैटरी कॉस्ट, और सी आता है लिमिटेड चार्जिंग, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए। फिर आपका डी आता है एक्सेसिव मेंटेनेंस नीड्स। तो जो आपका दिया व्हाट इज अ मेजर चैलेंज फॉर EV एडॉप्शन, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हाई बैटरी कॉस्ट। फिर आपका जो तीसरा आता है व्हाट इम्प्रूव्स द ड्राइविंग रेंज ऑफ EVs, तो आपका था सोलर पैनल्स, और बी था आपका एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, और सी था आपका लार्जर इंजन्स, और आपका डी था ठीक है इंक्रीज्ड फ्यूल कंजम्पशन। तो जो आपका यहाँ पर दिया व्हाट इम्प्रूव्स द ड्राइविंग रेंज ऑफ EVs, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी। फिर आपका जो यहाँ पर आता है क्वेश्चन आपका जो 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन आपका 5 आता है यू आर मयंक स्टडिंग इट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवानी, राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल फॉर फी कॉन्सिसिएशन। तो आपको इसमें क्या करनी है, आपको फी कॉन्सिसिएशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो जो आपको एप्लीकेशन है वो किस तरह से लिखनी, चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर फी कॉन्सिसिएशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सिलवानी, और डियर सर मैडम। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से 2 पैराग्राफ लिखना। आई मयंक अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, आपको क्लास यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, इन आ सेक्शन आई एम राइटिंग ऑफ हम्बली रिक्वेस्ट फॉर अ फी कॉन्सिसिएशन फॉर द करंट एकेडमिक ईयर ड्यू टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल, ठीक है, डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय माय फैमिली। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर याद करनी है। और साथ ही इसका दूसरा भी आप यहाँ पर देख लीजिए पैराग्राफ, माय फादर आर, ठीक है, इस तरह से पूरी आपको फीस तक याद कर लेनी है। ठीक है, और साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए थैंक यू फॉर योर काइंड, ठीक है, कॉन्सिडरेशन एंड सपोर्ट। यहाँ तक पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा याद कर लेना है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।